हेलो एवरीवन, वेलकम टू गॉड मैथ्स अकेडमी। तो आज हमारी जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो उसी में हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज। क्वेश्चन कहता है कि टू पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर एचसीएफ एज 12 एंड देयर प्रोडक्ट एज 6336। तो हमको बताने हैं ऐसे कौन कौन से पेयर पॉसिबल हैं जिस पेयर में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो मेन सॉल्यूशन पे पहुंचने से पहले हर बार की तरह हम एग्जांपल के थ्रू एक बात समझते हैं। पहले एचसीएफ के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि 6 और 8, तो आपको पता है कि 6 और 8 का हमारा एचसीएफ क्या आएगा, 2। सिमिलरली एक एग्जांपल और लेते हैं 16 और 20, जिसका एचसीएफ क्या आएगा, 4। अब एचसीएफ तो हमको निकालना आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर एचसीएफ का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। एचसीएफ का बेटा मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो दोनों हमारे गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे कंप्लीटली। यहाँ पे अगर हम 6 और 8 के उसमें देखेंगे तो 2 सबसे बड़ा वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, 6 और 8 दोनों को। सिमिलरली 16 एंड 20 के एग्जांपल में 4 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं 6 को 2 इंटू सम क्वान्टिटी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 उसको डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली 8 को भी हम 2 इंटू सम क्वान्टिटी लिख सकते हैं। सेम केस हमारा 16 और 20 के साथ में 4 इंटू सम क्वान्टिटी, और 20 में भी 4 इंटू सम क्वान्टिटी। अब एक बात हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि 2 सबसे बड़ा नंबर है 6 और 8 के केस में जो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। तो 2 के अलावा जो दोनों वहाँ पे नंबर होंगे, जो दोनों मैंने यहाँ पे डिब्बे बना रखे हैं, ये जो दोनों डिब्बों में जो नंबर आएगा वो को प्राइम होगा। को प्राइम का मतलब वो दोनों नंबर्स एक दूसरे को ना काटे ना एक दूसरे की टेबल में आए। सिंपल भाषा में हम इतना समझते हैं। ये करने के बाद अपना मेन क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो मेन क्वेश्चन बेटा हमारा कह रहा है जैसे मैंने आगे लिखा हुआ है कि 6 को मैं 2x और 8 को मैं 2y की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूँ, जहाँ पे हमारा x और y आर को प्राइम नंबर्स। ये अब तक का पूरा कंक्लूजन था हमारा। तो हमने कहा हमारा गिवन नंबर है, गिवन क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि 2 नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ 12 है और प्रोडक्ट 6336 है। तो मैंने कहा मैंने 2 नंबर्स मान लिए, लेट ए एंड बी बी द रिक्वायर्ड नंबर्स, जहाँ पे क्योंकि उन दोनों का एचसीएफ 12 है तो ए को मैं 12x और b को मैं 12y मान सकता हूँ। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे, जहाँ पे x और y दोनों के दोनों क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि a और b का प्रोडक्ट 6336 के बराबर है। मैंने a की जगह पे 12x और b की जगह पे 12y को पुट कर दिया, जिसकी वैल्यू 6336 के बराबर है। फिर हमने उनको सॉल्व करा, तो सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि एक्स वाई की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 44 के बराबर आ रही है। ये बात हमको समझ में आ गई कि x इंटू वाई जो है हमारा 44 है। तो हमें पेयर्स निकालने थे ना, तो हम ऐसे पेयर्स देखेंगे जिसमें x और y का मल्टीप्लिकेशन 44 के बराबर आए। जैसे ये 3 मेरे पास पेयर बन के आते हैं। x की वैल्यू को 1 पुट करने पे y की वैल्यू 44 आएगी, x की वैल्यू को 2 पुट करने पे y की वैल्यू 22 आएगी, और x की वैल्यू 4 पुट करने पे y की वैल्यू 11 आएगी। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 3। हेंस नंबर ऑफ पेयर्स इक्वल्स टू 3। बट बेटा यहाँ पे अगर आप करके आओगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा पूरा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमने शुरुआत में ही माना था कि x एंड y जो हैं वो हमारे क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। x और y हमारे क्या हैं, को प्राइम नंबर्स। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 2 और 22 ये तो को प्राइम नंबर नहीं है। हेंस हमने क्या लिखा, सिंस x एंड y आर को प्राइम, तो ये 2,20 जो 2,22 है इज़ नॉट वैलिड। तो हमारे जो एक्चुअल में नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पेयर्स आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और ऐसे ही हम कंटिन्यू वाली वीडियोज़ डालते रहेंगे। थैंक यू।